पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जनता दल यूनाइटेड का विवादों से पुराना नाता रहा है। जब जब आपने देखा होगा नीतीश कुमार के करीब कोई आता है तो उसके पीछे एक लॉबी लग जाती है। अशोक चौधरी विवाद काफ़ी घर आता चला जा रहा है, चाहे वह भूमिहार को लेकर मामला हो या फिर अशोक चौधरी का विदेश दौरा और उससे पहले उनके द्वारा लिखी गई कविता पर विवाद। ये सारे विवाद कुछ न कुछ जनता दल यूनाइटेड के बीच का दूरी बता रहा है। इन सब के बाद जो परिस्थिति बनी है उसमें अशोक चौधरी को लेकर के जनता दल यूनाइटेड को घेरने की कोशिश की जा रही है। जनता दल यूनाइटेड को टारगेट किया जा रहा है या जनता दल यूनाइटेड को लेकर कोई अलग प्लानिंग चल रहा है। अशोक चौधरी को लेकर के या अशोक चौधरी के साथ विजय कुमार चौधरी जो जल संसाधन मंत्री है उनको आपस में भिड़ाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। मीडिया की बात करें या राजनीति की गलियारे में जम के अशोक चौधरी की उस बात को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अशोक चौधरी बाढ़ को लेकर प्रभावित लोगों को लेकर के उनकी मदद को लेकर के बातें कही थी, उससे लेकर के अब विवाद का रूप दिया जा रहा है। लेकिन वास्तविक यही है कि अशोक चौधरी वही बातें कही हैं जो होनी चाहिए थी और होगी। आगे आपको बता दें कि नीतीश भी इसी बात को लेकर के चिंतित हैं। बाढ़ में फंसे लोगों तक मदद कैसे पहुंचाई जाए, उन बातों को लेकर अशोक चौधरी ने कहा था, लेकिन इसे विवाद का रूप दिया जा रहा है। अब देखना होगा क्या कुछ आगे की कहानी लिखी जाती है। जो मीडिया में चल रहा था उसे हम आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में वैसे तो पहले से ही नेताओं के बीच एक दूसरे से निपटने की होड़ मची थी, लेकिन अब बात बढ़ती जा रही है। विवादों में घिरे मंत्री अशोक चौधरी ने आज अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। मीडिया के सामने अशोक चौधरी ने कह दिया बाढ़ को लेकर सरकार को और सतर्क रहना चाहिए था। अंदर की बात यह है कि अशोक चौधरी ने सरकार पर नहीं बल्कि नीतीश के सबसे करीबी माने जाने वाले मंत्री विजय चौधरी पर निशाना साधा है। साथ ही बता दें, दुबई से लौटे मंत्री अशोक चौधरी ने बुधवार को मीडिया से बिहार में आई बाढ़ पर बात की। अशोक चौधरी ने कहा अगर जल संसाधन विभाग और हम लोग थोड़ा और चौकस रहते तो बाढ़ से बिहार में जो कुछ हुआ है वह नहीं होता। फिर भी हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार सारे बाढ़ पीड़ितों को राहत दे रहे हैं और पैसा ट्रांसफर करने वाले हैं। साथ ही बता दें, बिहार में आई बाढ़ पर पहले दिन में राज्य सरकार सफाई दे रही है। सरकार कह रही थी कि नेपाल से भारी बारिश के कारण बिहार की नदियों में ऐसा उफान आया है जैसे कई दशकों से नहीं आया था। फिर भी बिहार सरकार ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। लेकिन अब अशोक चौधरी ने नई बात कह दी। उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग अगर चौकस रहता तो ऐसी स्थिति नहीं आती। दरअसल उनका निशाना बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी पर था। विजय चौधरी नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्रियों में शामिल है। अशोक चौधरी ने जताना चाह रहे थे कि विजय चौधरी के विभाग का काम सही नहीं है। अगर काम सही होता तो बाढ़ की ऐसी स्थिति नहीं होती। साथ ही बता दें, अशोक चौधरी का ये बता रहा है कि जेडीयू के अंदर क्या चल रहा है। जेडीयू सूत्र बताते हैं कि पार्टी के अंदर जबरदस्त गुटबाजी हो गई है। विवादों में घिरे अशोक चौधरी ने अपना अलग गुट बना लिया है। वे अपने गुट में 3 मंत्रियों समेत 4-5 विधायकों को शामिल कर चुके हैं। कुछ दिन पहले अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार के समर्थन में अखबारों में विज्ञापन छपवाया था, जिसमें अपने साथ साथ मंत्री मदन सहनी, जयंत राज और सुमित सिंह की भी तस्वीर लगवाई थी। दूसरी ओर पार्टी नेताओं का बड़ा जमात अशोक चौधरी की कारगुजारियों से नाराज है। सूत्र बताते हैं कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से लेकर मंत्री विजय चौधरी, विजेंद्र यादव जैसे नेताओं ने नीतीश कुमार के सामने अशोक चौधरी को लेकर अपनी आपत्ति जताई है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी अशोक चौधरी से नाराज बताए जाते हैं, लेकिन अशोक चौधरी उन्हें मनाने के लिए कई दफे उनके घर पर हाजिर लगा चुके हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।